वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2022 जो 16 अक्टूबर 2022 को आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, यदि जितना आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उतना प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80+ स्कोर जो है आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके पेपर में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे जो है इवनिंग में जो है देखने को मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट जो बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाली है 11,885 पदों पर, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो वे भी कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न करा दिए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता था उनका प्रथम उपदेश को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई जो है बौद्ध संगीतियों को जो है आप लोग को जो है इसमें देखना है कि कौन सा जो है बौद्ध संगीति जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बौद्ध संगीति हो गया, उसका शासक हो गया। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था यानी कि अजातशत्रु के समय में, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था जो है कालाशोक के समय, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये हुआ था कनिष्क के शासन में, यानी कि कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। तो यहाँ पर जो है गलत दिया गया है 4 नंबर, और बोला जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक ने जो है कलिंग पर कब आक्रमण किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह बिहार पुलिस में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ड्राइवर में जो है यह 3 बार से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, और अभी जो है जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसमें भी जो है यह 4 शिफ्ट में जो है यह प्रश्न देखने को मिल गया है। चलिए इसका बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब तो दे ही रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर जो है 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। महेंद्र और संघमित्रा को जो है यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो है श्रीलंका में भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स सही जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स गलत दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पाद्रेटी फैनथेलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 8 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब इसका दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। चलिए इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, चलिए यानी कि ये सभी भाषाओं में, ब्राही, खरोष्टी, उसके बाद ग्रीक एवं अरामेइक, यानी कि इन सभी भाषाओं में जो है यानी कि अशोक के अभिलेख जो है लिखे गए हैं। तो ये सभी हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, यानी कि किस में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 13वें।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे, 7 8 दे रहे हैं कैंडिडेट्स, 9 10 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब देने लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7 भागों में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यह 3 बार जो है बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। मोबाइल स्क्वाड जो पुलिस का जो भी वैकेंसी आता है उसमें जो है यह 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो ग्रुप डी वाला अभी एग्जाम चल रहा है उसमें भी जो है एक शिफ्ट में हम देख चुके हैं ये प्रश्न को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो ग्रीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि शीशे के सिक्के जो है किस वंश के शासकों ने चलाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासक ने जो है शीशे के सिक्के चलाए। और यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है किसके समय में प्रारंभ की गई। इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सातवाहन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रुद्रदामन कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए यहाँ पर जो है एक कैंडिडेट इसका सही जवाब दे चुके हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शक शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इसका आंसर जो है सभी कैंडिडेट्स को देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 3 कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कौन थी सी। जल्दी से कमेंट के बताइए कौन सी राजधानी जो है कनिष्क की थी। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कौन थी, तो पुरुषपुर। पुरुषपुर इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स अभी तक दे पाए। चलिए यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स देने लगे, 8 कैंडिडेट्स देने लगे, 10 देने। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, अश्वघोष। चलिए सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस शासक ने जो है गुप्त संवत जो है प्रारंभ किया था। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किस गुप्त शासक को कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में जो है आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ गलत भी इसमें जो है दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन अच्छा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमारगुप्त। चलिए अब कैंडिडेट सही जवाब देने लगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, जबकि यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यह रचना है, उसके रचनाकार है। जैसे मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त, बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो है रचनाकार कौन है, कालिदास, बिल्कुल सही है। यानी कि शूद्र के रचनाकार कौन है, मृच्छकटिकम, बिल्कुल सही है। यानी कि स्वप्नवास वदतम के रचनाकार कौन है, दंडी यहाँ पर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका रचनाकार कौन हो जाएगा, इसका रचनाकार हो जाएगा महाकवि भास, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित डी पार्ट नहीं है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ये डिफिकल्ट प्रश्न है, इसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे दिए हैं, तो मानना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाणभट्ट जो है यह किसके दरबारी कवि थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यह बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कनौज हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न 60 नंबर, यानी कि चीनी यात्री जो है हेनसांग जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इसका कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। आप लोग जो है अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग को हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं कराने वाले हैं, 20 से 25 ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रश्न जो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट जो है इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो उन सारे छात्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास जो है इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करके ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और जाते समय एक लाइक ज़रूर कर